हेलो नमस्कार मित्रों, करेक्ट 91 चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑथेंटिक न्यूज़ अपडेट कर दी जाती है और एनालिसिस भी किया जाता रहता है। तो यहाँ पर जुड़ जाएं। वीडियो हम उतना ही बनाते हैं जितना ज़रूरी रहता है, एक से ज़्यादा कभी नहीं। और यहाँ पर आपको एनालिसिस और उसके बाद में टाइपिंग रिव्यू, टाइपिंग मैटर सब कुछ दे दिया जाता रहता है। तो आप सभी लोग यहाँ पर जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं न्यूज़ में। क्या बहुत सारे मित्रों के कल से मैसेज आ रहे हैं कि भैया लेखपाल की पेट कटाव क्या हो सकती है, आपका अनुमान क्या है, आपका एनालिसिस क्या कहता है। तो ध्यान से सुनिएगा, कृपया करके वीडियो को भगा कर मत सुनिएगा, नहीं तो आपसे जानकारी छूट सकती है या समझ में नहीं आ सकता है। अगर समझ में ना आए तो कमेंट्स बॉक्स खुला है, वहाँ पर आप लोग पूछ लीजिएगा भैया क्या कह रहे हैं आप या क्या कहना है आपका, ठीक है। तो और कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिएगा। लेखपाल कटाव क्या हो सकती है। सभी को पता है कि एक परसेंटाइल पर 19,000 लोग लगभग बैठ रहे हैं, ठीक है। अब सबको पता है कि 8,000 पद तो आने ही हैं, 8,000 पद आने ही हैं। अगर इसमें गुणा कर दिया जाए 40 का, मेरा अनुमान है कि 40 गुना आयोग लेगा। ये मेरा अनुमान है, श्योरिटी है, ठीक है। क्योंकि जूनियर असिस्टेंट और स्टेनो में आप लोगों ने देखा होगा 40 गुना से प्लस ही लिया गया है, ठीक है। अब 40 गुना लिया जाएगा, 3,20,000 लोग होते हैं, 3,20,000। अगर हम 1 परसेंटाइल गुणे 19,000 करते हैं तो अगर हम 17 परसेंटाइल गुणा करते हैं, 17 गुणे 19,000 करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 3,23,000 समथिंग होगा, ऐसे कुछ शायद। तो आप लोग समझ सकते हैं कि 17 परसेंटाइल आप घटा सकते हैं तो ये अनुमान में जाकर बैठेगा 83 परसेंटाइल। तो 83 परसेंटाइल वाले लोग एकदम सेफ हैं, उसके ऊपर वाले एकदम सेफ हैं। बाकी मैं अभी बताने वाला हूं कि नीचे वाले भी कैसे सेफ हैं, क्योंकि सारे के सारे फॉर्म 83 परसेंटाइल के ऊपर वाले 17 परसेंटाइल जितना है, 17 परसेंटाइल जितना लोग भाई लोग मित्र दिए हैं एग्ज़ाम, और जो टॉपर लोग हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो नौकरी ना पाए हों, नौकरी कहीं ना कहीं पा चुके हैं। और यह हो सकता है कि बड़ी भर्ती के लिए केवल फॉर्म भरे हों, केवल लोअर पीसीएस के लिए केवल फॉर्म भरे हों, या हो सकता है वो केवल इंजीनियरिंग के लिए, जैसे कि जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और जेई सिविल, और हो सकता है मेडिकल के लिए उनके नंबर भले ज़्यादा आए हों, पढ़ने में तेज हों, या कहीं पर सर्विस कर रहे हों, या उनको लगता हो कोई भी भर्ती आ सकती है, और या और भी कोई अन्य भर्तियां लोअर पीसीएस के लिए ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। बाकी कहीं ना कहीं जॉब तो कर ही रहे हैं, चाहे लेखपाल हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट, चाहे स्टेनो हो, चाहे और कुछ भी हो। तो मेरे अनुमान से 83 परसेंटाइल जो बता रहे हैं, इसमें आप कम से कम 83 माइनस 5 परसेंटाइल कर सकते हैं। अब मैं बताऊं, कम से कम 78 परसेंटाइल से लेकर 80 परसेंटाइल के बीच में जिनका होगा उनका हो जाएगा, ठीक है, मेरे अनुमान में, ठीक। और अगर आयोग 50 गुना भी शॉर्टलिस्ट कर लेता है तो ये आंकड़ा और भी गिर जाएगा। हमने सुना बहुत सारे चैनलों पर कहा जा रहा, नाम नहीं लेना, कि जो 60 नंबर लेकर या 55 नंबर लेकर शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, 55 नंबर लेकर शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, वो क्या ही करेगा। जो कम से कम 75 नंबर लेकर शॉर्टलिस्ट होगा, उसको केवल 7-8 नंबर आगे जाना है, 85 नंबर पर उसका लेखपाल में सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भाई को ऐसे चैलेंज दिया जाएगा कि उसके 55 नंबर हों और वो अगर सिलेक्शन नहीं ले सकता, ये तो आपके सोचना बहुत गलत बात है, ठीक है। आप उसकी योग्यता को नंबरों से आंक नहीं सकते। किसी एन केन परिस्थितियों में उसने पेपर दिया तो उसके शायद 55 नंबर आ गए, और वो 85 नंबर तक जा सकता है, 90 नंबर तक, ठीक है। ये न्यूज़ फैलाना कि अब क्या करना है, आपके शॉर्टलिस्ट होने से क्या फ़ायदा, सिलेक्शन तो होगा नहीं। तो देख लेना, जितने भी 55 नंबर प्लस वाले होंगे उनमें से बहुत सारे मित्र ऐसे होंगे जो सेलेक्ट होंगे लेखपाल में। तो कृपया करके ये न्यूज़ तो कृपया करके ना फैलाई जाए। अब मैं फाइनल बता देता हूँ कितनी कट ऑफ मेरे अनुमान में, मेरे एनालिसिस पर, मेरे इस वीडियो के माध्यम से, मेरे यूट्यूब चैनल का क्या आधिकारिक बयान है या तुक्का एनालिसिस, जो भी समझना है समझ लीजिए। मेरा कहना है कि 55 से 60 नंबर के बीच में
जिन भी भाई मित्रों को बैठेगा इसमें से कोई ना कोई एक अंक होगा जो जनरल और ईडब्ल्यूएस ओबीसी की कट ऑफ निर्धारित करेगा। ठीक है, बाकी एससी कैटेगरी का कम भी जा सकता है। अभी उन्होंने ये नहीं बताया कि आयोग एससी कैटेगरी की कट ऑफ ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस का जब साथ में लगाता है तो भाई मेरे एससी कट ऑफ इतना कम ले जाने पर तब जाकर इन लोगों को बराबर में लाया जाना पड़ता है। जैसे एससी की कट ऑफ 50 लगा दिए, ठीक है, तब उनके मिल रहे हैं वहाँ पर 20-25 गुना मिल रहे हैं बच्चे। तो इन सबको चाहे 70 गुना हो जाए चाहे 50 गुना हो जाए, लेकिन आयोग को कट ऑफ बराबर लगाने के लिए ले जाना होगा ओवरऑल, तब जाकर 50 गुना बच्चे बैठ जाएंगे। आशा करता हूँ एनालिसिस कुछ अच्छे से समझ में आई होगी। अगली बार हम लिख के बता देंगे, ठीक है। अगर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करेंगे आप लोग, क्योंकि कट ऑफ लगाने का कट ऑफ कैसे बनती है आयोग में इन सबको समझना जरूरी है। ऐसे नहीं फेंक देना कि ये है वो है ऐसा है वैसा है। आयोग बराबर कट ऑफ लगाता है तभी गुना ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तभी गुना शॉर्टलिस्ट ज़्यादा होता है। और ये कभी मत कहना कि जो 50 नंबर वाला शॉर्टलिस्ट होगा 85 नंबर नहीं ला सकता है। चैलेंज तो कभी किसी को देना ही नहीं चाहिए इस ज़माने में, क्योंकि वो तो फिर खूनी हो जाता है कि हमें करना ही ये करना है, हम किसी तरीके से मौका पाए हैं। स्टेनो क्लर्क पेट कट ऑफ कितनी जाएगी? तो स्टेनो के लिए मैं बात करूं 30 से 40 नंबर बहुत है मेरे हिसाब से। पिछली बार अगर उतना फार्म आया, इसे 1224 जितना फार्म आया, ठीक है, पोस्ट आई इतनी, और उसके फार्म जितने पड़े 55 हज़ार अगर फार्म पड़े तो इतने कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, 30 से 40 नंबर। अब इसमें हेर फेर होता है, अगर 70-80 हज़ार फार्म पड़ता है तो कुछ ज़्यादा उठ जाएगी, 50 प्लस चली जाएगी, 50 के आसपास। और अगर पोस्ट इतने रहता है, अगर पोस्ट बढ़ गए 1500 प्लस हो गए तो कुछ नहीं, सभी को सभी फिर से देखना पड़ेगा, सभी के सभी फिर से देखना पड़ेगा, ठीक है। और मैं अगर लेखपाल के लिए एक बार फिर से बता दूं, अभी तक आयोग के किसी मेंस फॉर्म में 7 से 8 लाख फॉर्म नहीं पड़ा है, 7 से 8 लाख फॉर्म नहीं पड़ा है। अगर 7 से 8 लाख फॉर्म पड़ता है तभी कुछ कट ऑफ लगेगी और 40 से 45 गुना आयोग शॉर्टलिस्ट करेगा। अगर गुना 50 से 55 होता है, 50 से 55 गुना अगर फॉर्म आता है, केवल इतने फॉर्म आता है जब फॉर्म ओपन होगा, वैकेंसी आएगी लेखपाल की, और कहीं 10,000 फॉर्म आ गया, मतलब 10,000 वैकेंसी आ गई, तो समझ लीजिए सबके सबको न लपेट दे, ये भी हो सकता है। आयोग चुनाव किनारे है, आप सभी जान सकते हैं। तो किसी के कहने पर आप अपनी तैयारी बंद ना करें, आगे जो परीक्षा हो उसमें लगे रहें और ज़्यादा किसी के फोकस में ना आवें कि कौन क्या कह रहा है, कितने नंबर पर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि किसी को एग्जैक्ट आंकड़ा आयोग का फार्मूला पता नहीं है कि कितना गुना ले लेते हैं, कितना गुना नहीं लेते हैं, ठीक है। तो किसी के फीलिंग के साथ खेलना मेरे इस चैनल का काम नहीं है। बाकी एक मोटा मोटा अनुमान बता दिया हूँ। क्लर्क की बात करूँ तो 60 प्लस मेरे अनुमान में 60 प्लस नंबर हो तो 100% श्योर है। अब उसमें उतने फार्म नहीं पड़ेंगे। 12 प्लस ट्रिपल सी रहता है, प्लस टाइपिंग रहता है, तो उसमें फार्म उतने नहीं पड़ते भैया, ठीक है। तो उस हिसाब से 60 के नीचे भी हो सकता है, लेकिन 60 प्लस वाले एकदम श्योर रहें। अगर उतने फार्म पड़ते हैं, वैकेंसी अगर 5000 प्लस आ जाती है, 5000 प्लस, और ज़्यादा आ गई तो और कम जाएगा, ठीक है, और ज़्यादा आ गई तो और कम जाएगा। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, बार बार नहीं बताना। इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनो भी बम्पर भर्ती आएगी। कल तो आरटीआई आपको दिखाई दी गई है। ये भर्ती कम से कम 1500 प्लस नहीं, सॉरी, 1500 के आसपास हो सकती है, ठीक है। विशेष चयन है इसमें, विशेष चयन, सॉरी बोल रहे हैं, विशेष नहीं, ये स्टेनो विशेष भर्ती है, क्योंकि स्ट्रेंथ बढ़ा दिया गया है। और अभी और भी अन्य कोर्टों का ब्यौरा आएगा। अभी सारे कोर्टों का सही से ब्यौरा नहीं आया है। जब भी हाई कोर्ट मंगवाएगा ब्यौरा, फिर से अच्छे से मिल जाएगा, तब भर्तियां आपको, ये बढ़ी हुई भर्तियां अच्छी मात्रा में देखने को मिलेंगी। तो परेशान न रहें, ये भर्ती अच्छी खासी मात्रा में आएगी। 1500 के आसपास ही आएगी, 1400-1500, 1200-1300, यही कुछ आंकड़ा हो सकता है, ठीक है। बाकी पीईटी का रिजल्ट इसी हफ्ते आएगा। देखिए थंबनेल में जो भी मेंशन है सब बताया जाएगा बार बारी से। इसलिए कहता हूँ कि क्या कहते हैं, वीडियो को भगा कर मत देखिएगा, क्योंकि जानकारी छूट जाएगी। इसी हफ्ते आएगा।
आएगा 100%, लेकिन आज 50% आशा है, बाकी आशाएं कम हैं। लेकिन जैसे ही सब कुछ सेट हो जाता है आयोग जरूर रिजल्ट जारी कर देगा। इसी हफ्ते आने की पूरी संभावना बनी हुई है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जो कुछ पूछना है कमेंट्स बॉक्स खुला है, हमसे गलती हुई है सुझाव देना है दे सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं।